हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो कमाई हो कैसे हो, और उसके बारे में सोचता भी है, काम भी करता है। लेकिन ये सोचना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के बीच में नेगेटिव चीज भी सामने निकल करके आती है, क्योंकि लोग आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व की कंपनियां उनके साथ ऐसा व्यवहार कर चुकी होती है। ऐसे में मैं अभी बिहार के कैमूर जिला भगवा शारदा पैलेस में उपस्थित हूँ, और शारदा पैलेस में सेमिनार किया गया है। ऐसे में सेमिनार का क्या मुख्य उद्देश्य है, बहुत बहुत स्वागत हमारा वंदे भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम प्रणव पांडे हुआ। जैसा कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में आपने कहा, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एक पवित्र बिजनेस है, मंदिर है। मंदिर का सेंस ये कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में हमारा मेन चीज काम क्या होता है और क्यों बदनाम हुआ, और क्या एक्चुअल होता तो क्या हो जाता, उसके पीछे अगर मैं कुछ टिप्पणी पे बोलूंगा, कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, तो सिर्फ इतना दो टुक में कि डायरेक्ट सेलिंग एक सेल्स का बिजनेस है। अल्टीमेटली हमने शर्ट पहना, आपने शर्ट पहने, आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक आइटम है, कुछ भी है, व्हाटएवर, कोई भी खाद्य पदार्थ है, वो एक सेल्स का काम है। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री भी सेल्स की दुनिया से अलग नहीं है, वो भी बेचने की पद्धति है। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में पद्धति किससे शुरू होती है? कस्टमर से। अब कस्टमर 1 रुपया का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, और वो सेलर नहीं, वो बायर है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री बहुत पुरानी परंपरा, 70 साल पुरानी परंपरा है, और 2 दशकों से इंडिया के अंदर भी रन कर रहा है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री अच्छे प्रोडक्ट को बेचने का अच्छा तरीका होता है, लेकिन गुमराह वो लोग हुए जिन लोगों ने कहा, जाके लोगों को ठगने का काम किया कि अंधे को चश्मा और गंजी को कंघी बेचा, और सीधा बोला कि सर इस काम में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सर 400 रुपए की रोज दिहाड़ी अगर कोई लेता है तो पसीना बहाता है, और आप करोड़ों की बात करते हो, आप कहते हो कुछ नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। सर मेहनत कंप्लीट इस बिजनेस में टू मच, 5 साल हार्ड वर्क है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों ने मेहनत तो किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्वालिटी नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों ने उनसे नाराजगी जाहिर करी, और इस बिजनेस में सर अपने ही अपनों के पास जाते हैं। बिल्कुल सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जो संस्था है, ये जो आपकी कंपनी है, तो ये काम कैसे करती है? ये हम सर हमारी जो संस्था है जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, हमारी संस्था सर पिछले 9 साल से ऑलमोस्ट रन कर रही है संस्था। हमारी संस्था सर प्योर भारत सरकार के अधीन काम करती है। भारत सरकार के जितने पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपने मोदी जी का एक वीडियो देखा होगा, उसमें आयुष मंत्रालय के गठन की बात हुई थी कि आयुष मंत्रालय का मुहर लगेगा, कंप्लीटली उस अप्रूवल के बाद ही हमारे भारतवासियों को प्रोडक्ट जाएगा, चाहे डाबर हो या पतंजलि हो, हिमालय हो या झंडू हो। उस तरीके से हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस, जो पिछले 9 साल से आयुष मंत्रालय के अप्रूव होकर के सारी गवर्नमेंट के पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। बेचने की पद्धति एक आम जनता के माध्यम से ही होता है। जी सर, इसमें जुड़ने का क्या कुछ तरीका है? सर जुड़ने के लिए कोई अलग से कोई फीस नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता। आदमी भारतीय है, इस बात का एविडेंस कि भाई हम भारतवासियों के लिए बिजनेस है, तो सर 1 लग जाता है उनका आधार कार्ड। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को, अपनी जरूरत का प्रोडक्ट, जो मार्केट से आप कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई भी मान लीजिए, चाहे तेल हुआ, साबुन हुआ, कुछ फूड सप्लीमेंट हमारी कंपनी जो बनाती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट बनाती है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है सर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है हमारा, उस प्रोडक्ट को कंपनी अपनी R&D रिसर्च डेवलपमेंट करके यूजफुल और नीडफुल प्रोडक्ट मार्केट को देती है, तो कस्टमर को देती है। और हमारे कस्टमर सर आप हो सकते हैं, हमारा कस्टमर हमारा रिलेटिव हो सकता है, हमारे मामा हो सकते हैं, जीजा हो सकते हैं, साले होते हैं, बहन हो सकते हैं, हमारा बच्चा हो सकता है। जो बच्चा के हम पिता तो हम ही देंगे, और दोस्त को हमारा दोस्त खुद खरीदेगा। तो बिजनेस का जो मॉडल है आम व्यक्ति और आम पब्लिक के लिए है सर। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या जोखिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। ठगने का काम जरूर लोगों ने किया, पर सेल्स का यूजफुल और नीडफुल प्रोडक्ट को परचेज करने का बिजनेस है। जी सर, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में और प्रोडक्ट से कैसे एक्चुअली में सर, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा प्रोडक्ट 7 कैटेगरी में 150 प्रोडक्ट है। तो कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं। आपने देखा होगा सर कि फूड सप्लीमेंट बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जिनको हमारे न्यूट्रिशियंस नहीं मिल पा रहे, मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे भोजन में यूरिया खाद
जो पड़ रहा है, भोजन में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, अनचाही बीमारी, बेवजह मौत आ जा रहा है। रीजन सर, न्यूट्रिशियंस, कैल्शियम, फूड, वो सारी चीजें फूड्स में नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी भरपाई आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं और यही काम हमारी कंपनी आयुर्वेद के उस प्रोडक्ट के माध्यम से करती है। एग्रीकल्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का, अगर खेत में अगर हमारी खेती, हमारी मिट्टी अगर मजबूत होगी तो सोना उगलेगी सर, तो खेती पर भी हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है सर। तो आम जनता के लिए सर वो प्रोडक्ट बनाया है, देश के हित के लिए प्रोडक्ट बनाया है। और व्यक्ति जब किसी के पास जाता है तो अपनों के पास जाता है और उनको जो बेचता है उसके ऊपर एक कंपनी कमीशन निर्धारित करी हुई है। जो ट्रेडिशनल मार्केट में भी डाबर हो या पतंजलि हो, हिमालय हो, ये सब आयुर्वेद बनाती है, तो एक कमीशन निर्धारित है कि उनके सीएनडे को कितना मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को कितना मिलेगा। तो हमारे भी जितने भी एसोसिएट होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं और उनको निर्धारित है कि कितना पे आउट कंपनी को देना, तो फिक्स है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि बात होती है जुड़ने की, तो जब फर्स्ट टाइम वो लोग जुड़ेंगे तो फर्स्ट टाइम में कितने का खरीदारी उनको करना अनिवार्य? मैं सर बात करूं तो जैसे मैं हूं, मैं इस बिजनेस में आया तो हमारी जरूरत, पहले मैं जब बिजनेस प्लान को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी माँ का कुछ वीकनेस है बॉडी के अंदर, तो कुछ हेल्थ सप्लीमेंट हमने प्रोडक्ट लिया। अब माँ को जरूरत थी तो हमने 2 महीने के लिए प्रोडक्ट यूज किया। हमारे बिजनेस के अंदर सर शुरुआत महज 100 रुपये से भी हो सकता है। अब 100 रुपये में सर, 200 रुपये में, 300 में रुपये, छोटी जरूरतें हमारी, हम छोटे मार्केट में गए, हम 100 रुपये का हमने कोई लिप बाम ले लिया, 200 रुपये का हमने सेंसोडाइन का हमने पेस्ट ले लिया, कोलगेट ले लिया। तो जरूरत की वो कस्टमर, कोई इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों की यहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर तो सर छोटा ही तो होता है। तो शुरुआत भी हमारे यहाँ 100 रुपये से भी हो सकती है। जी सर बिल्कुल जी, इस कंपनी के जो आपके ओनर हैं उनका सर क्या नाम है और क्या सोच कर उन्होंने इस कंपनी को लाया? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर, कहाँ के रहने वाले हैं? और सर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और हमारी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड तो आपके द्वारका सेक्टर 17 में दिल्ली के अंदर स्थापित है। 5 स्टार लग्जरी कंपनी की ओन बिल्डिंग ऑफिस है, कोई रेंटल नहीं है। और आपके सवाल से ज्यादा जवाब दे दूं, कंपनी की ओन मैन्युफैक्चरिंग है, जो बहुत विजनरी पर्सन ही कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने ट्रेडिंग का काम किया, इनसे माल लिया उनको दिया, उनसे माल लिया उनको दिया, बीच के बिचौलिया बन के पैसे कमाए। लेकिन कंपनी के ऑनर संजीव कुमार सर, जिन्होंने देश की सेवा की सर, 15 साल फौज में रह करके, फौज में रहकर देश की सेवा किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने इस चीज को समझा कि यार ये जो बिजनेस है ना, गरीबों की इंडस्ट्री है सर। गरीबों का जो बच्चा है ना, मैं सर की लाइन बोलना चाहूंगा अपने मुंह से। संजीव कुमार सर कहते हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में गरीब का बच्चा आता है, कोई धीरू भाई अंबानी का बच्चा नहीं आएगा, मुकेश अंबानी का पोता नहीं आएगा, गरीब का बच्चा आएगा सर। सपने उसकी आंखों में है। गरीब का बच्चा जब आता है इस दुनिया के अंदर और कुछ बड़ा करता है तो सर उसका नाम होता है। रिक्शे वाले का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो नाम होता है सर, लेकिन अमीर आदमी का बेटा अगर 4 फैक्ट्री और लगा दे कोई नाम नहीं होता सर। एक कस्टमर बन के लोगों से हिंदी में बात, लोगों से बात और मुलाकात का करके बिजनेस इंसान बड़ा बन सकता है। सर की सोच रही कि देश के अंदर निरोगी जीवन और बेरोजगारी जीवन, कि रोजगार मिले और स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत का निर्माण करने का मकसद है संजीव कुमार सर का सर। बिल्कुल सर, आपको जुड़े इसमें कितने वर्ष हुए और आपने अभी तक से क्या उपलब्धियां? एक्चुअली में सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू सर। मैं इस बिजनेस में जब जुड़ा था तो मेरी जिंदगी में छोटी सी रियल एस्टेट एक ऑफिस में 15-16 हजार की मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, और मेरी जिंदगी सर स्कूटी पे आ गया था। मेरा कुछ बिजनेस में बहुत पुराना बहुत लॉस हुआ था, तो बहुत नुकसान हुआ। नॉर्मल लाइफ थी, मैं कह सकता हूँ मिडिल क्लास से भी नीचे की लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी में चल रहा था। बिजनेस की क्वालिटी को जब मैंने देखा प्रोडक्ट को, तब मेरा मन बनाया कि इस काम को मैं करूँ। तो सर इस बिजनेस के अंदर जरूरत के प्रोडक्ट लिया। 2017 जनवरी मैंने शुरुआत करी और ऑलमोस्ट 6 साल 3 महीने हमारे को बिजनेस में हो गया। और सोचा नहीं था सर कि इतनी बड़ी जिंदगी मिलेगी। लोगों का साथ मिला, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या करने वाले लोगों का साथ मिला, और सर इस बिजनेस मैंने 5 करोड़ के सर टेस्ट मैंने लिया है, और ऊपर वाले के दया से सब कुछ है। सर स्लीपियस वेलनेस 9 साल का सफर 9 नवंबर को हो जाएगा,
ऑलमोस्ट 4 साल हो जाए, सॉरी 9 साल हो जाएगा। स्लीपियस वेलनेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन की संख्या ऑलमोस्ट लगभग 45 लाख लोगों का सहयोग मिला है स्लीपियस वेलनेस के साथ। और ये 45 लाख लोग जिनमें कि सबसे ज्यादा यूजर हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है सर कि कन्याकुमारी से लेकर का जम्मू कश्मीर तक, अंडमान निकोबार हो चाहे आसाम हो, सर हिंदुस्तान के हर स्टेट में स्लीपियस वेलनेस के लोग आप पाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि लोग दिल से जुड़ते हैं इस कंपनी के साथ, दिमाग से कोई नहीं जुड़ता।